मध्य प्रदेश में बारिश ने कई इलाकों में व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। नदी नालों में उफान के चलते कई गांव टापू बन गए। बच्चे बड़े सब रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। जरा सी चूक और इंसान लहरों में समा जाए। एक रिपोर्ट। प्रदेश के मामा जी, देखिए किस तरह आपके भांजे भांजियां स्कूल तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये नजारा नरसिंहपुर के मुंगवानी के पास भौती और सालीबाड़ गांव का है। हाट बाजार, अस्पताल, स्कूल, यहाँ तक की सड़क सब नदी पार। सबसे ज्यादा खतरा इन मासूमों को है जिन्हें रोजाना नदी पार करनी ही पड़ती है। बड़े किसी तरह इन्हें पार उतार देते हैं। मुंगवानी हरिओम विद्यापीठ। क्यों नदी को इतनी बाढ़ आई हुई है, नदी में फिर भी क्यों जा रहे हो? जाना पड़ता है, तिमाही परीक्षा है इसलिए। कैसे जाते हो? हमारे पापा ही लोग हमको कंधे में बैठा के नकाते हैं हर दिन। डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है। पिताजी ले जाते हैं कंधे पे बिठा के या खटिए पे। डर नहीं लगता? लगता है। फिर क्यों जाते हो? क्या करें, हमारी तिमाही परीक्षा चल रही है इसलिए। यही मुश्किल महिलाओं के सामने भी है। बीमारी या नौकरी, ऐसे में नदी पार जाना मजबूरी बन जाती है। इन्हें भी किसी तरह सहारे से नदी पार करनी पड़ती है। मीटिंग में जाना था, मीटिंग में जाना बहुत जरूरी था। काय की मीटिंग थी? क्या है आप? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो इस तरह जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी आपको? जाना पड़ता है सर, नहीं जाते तो नौकरी से निकाल देंगे। इस नदी पर एकमात्र लकड़ी का अस्थायी पुल बना था, वो भी इस बार बाढ़ में बह गया। वैसे भी साल भर लोग घुटनों तक पानी से गुजरते हैं, लेकिन बारिश में बहाव गले तक पहुंच जाता है। वहीं प्रशासन पानी उतरने का इंतजार कर रहा है। प्रशासन की मदद से पानी थोड़ा नीचे उतरेगा तभी जा पाएंगे। जो समस्या उनकी है उधर से इस तरफ आना, उनके पास कोई रसद पहुंचा है, बच्चे 3 महीने बस स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। लेघारी वाले पुल से पहले आ जाते थे लोग पुराने, लेकिन वो भी अभी इस बार टूट गया है तो वहाँ से भी आना जाना बंद है। और बहुत ज्यादा अर्जेंट होने पर आदमी क्या करता है कि किसी भी तरह से रस्सी पकड़ के आ रहा है। कैसे आप प्रशासन की एक चूक नहीं मानते कि अब तक वहाँ पुल बन जाना था? लेकिन हम छोटे कर्मचारी हैं, हम ज्यादा उस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। वो तो खैर है कि अभी तक कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ और शायद शासन प्रशासन इसी इंतजार में है। ये नजारा तो दूर दराज जिले के गांव का है, लेकिन बड़े शहरों के आसपास भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जबलपुर से कुल 30 किलोमीटर दूर पड़रिया गांव, छोटे छोटे मासूम कीचड़ और नाले के बहाव से बचते हुए स्कूल चले हम का नारा पूरा कर रहे हैं। चिंता लगी रहती है कि कब नाले की धारा तेज हो जाए और जिंदगी को खतरा बढ़ जाए। हम लोगों की इतनी चिंता बनी रहती, शाम सवेरे के बहने जाए, सारी समस्याएं हैं। हमारे बच्चे जाते हैं, मवेशी अनेकी देह भी जाते हैं भाई, टाइम एन टाइम पानी आती है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत इस नाले पर एक पुलिया प्रस्तावित है। काम भी शुरू हुआ, लेकिन साल बीत गया, पुलिया बन न सकी। अधूरी पुलिया और मुश्किल बढ़ा रही है। कई सालों से पुल प्रस्तावित था, ये नाला कि आज पुलिया आज तक नहीं बनी भी तो बद से बदतर हालत की बनी। 2 लाख 3 लाख के लगभग की ये पुलिया है, 4 लाख के लगभग की। इसमें न तो सीमेंट के साथ लोहा मिलाया गया, न को सीधे पत्थरों के साथ जमा कर ये स्लैब डाल दिया गया है, न ही इसकी फिलिंग की गई आगे तक, जिससे ना आज जैसे पहले था आज भी और उससे बदतर हो गया है। सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत 2 अलग अलग इलाकों की ये एक जैसी तस्वीरें बयां कर रही हैं। जबलपुर से हरप्रीत रीन के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, सहारा समय, नरसिंहपुर।